और आज हम आ चुके हैं ज़िला मेरठ में, जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन मुसलमानों पर निर्धारित है कि यहां कौन जीतेगा और कौन सा प्रत्याशी, यहां कौन सी सरकार बन रही है, किसका प्रत्याशी जीत रहा है। मुसलमानों जो वोटर हैं यहाँ पे, उनसे पूछने के लिए हम पहुँचे मुसलमानों के महल्ले में, और उन मुसलमानों से पूछते हैं कि यहाँ के मुसलमान किसे फतेह याब कर रहे हैं और किसे जिता रहे हैं, और पूछते हैं कि किस मुद्दों पर और किन मुद्दों पर सरकार, कौन सी सरकार आ रही है और कौन सी सरकार आएगी। आइए हम पूछते हैं। हाँ जी, ये बताएं जी, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। मोहम्मद साहिब। मोहम्मद साहब, आप ये बताएं, यहाँ सरकार किसकी आ रही है? यहाँ पर गठबंधन की सरकार आ रही है। गठबंधन की सरकार आ रही है, और किन मुद्दों पर सरकार आ रही है? वो सिर्फ मुद्दा विकास का मुद्दा है। इसीलिए कि जो पहली सरकार आई थी उसने मेरठ के अंदर कुछ भी विकास नहीं किया है। मेरठ की स्थिति हर एतबार से, चाहे सड़क हो, चाहे गलियाँ हो, चाहे पानी की स्थिति, चाहे बिजली की स्थिति हो, हर एतबार से मेरठ की स्थिति पहले से ज़्यादा बदतर और बदहाल होती जा रही है। इसलिए जो है गठबंधन की सरकार आ रही है जी। लेकिन जो अब से पहले सरकार रही है, वर्तमान में जो सरकार थी, उसने काफ़ी काम किया है। जैसा कि अखबार वगैरह में भी काफ़ी जो है न्यूज़ें छापी हैं कि मेरठ के अंदर अच्छे अच्छे पुल बना दिए गए हैं, अच्छे अच्छे पार्क बना दिए गए हैं, और मेरठ को जो है एक स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो सिर्फ एक महज जुमले थे। इसीलिए कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जो सरकार है बीजेपी की, ये एक जुमलेबाज सरकार है। ये सिर्फ न्यूज़ के अंदर दिखलाया जाता है कि इस पार्टी ने क्या विकास किया है, क्या विकास नहीं किया है। हालांकि अगर गांव-गांव जा कर के, शहर शहर, गलियों में जा कर के अगर इनके इंटरव्यू ले जाए, गलियों की सड़कें देखी जाए और पानी की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बदहाल है। और यहाँ पर मेरठ में कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ चंद बिकाऊ मीडिया, मैं नाम लेना नहीं चाहता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं आज तक की बात कर रहा हूँ। बस ये सिर्फ आप आज तक की बात नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये सिर्फ दिखाती है कि बीजेपी ने बहुत विकास किया है। अगर इनके आदमी से भी जा करके पूछा जाए जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कि विकास किया क्या है, तो ये लोग बोलते हैं कि विकास, बहुत विकास किया है। नाम पूछा जाए नाम जवाब इनके पास नहीं है, बस बहुत विकास किया है। आपके कहने के मुताबिक वर्तमान सरकार जुमलेबाज है जी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने काम कुछ नहीं किया है, लेकिन हर साल बजट पेश होता है, सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, काफ़ी सारी सरकारी सड़कों का निर्माण किया है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जो कुछ सड़कें पहले बनाई गई थी, जैसे कि मेरठ का बुलंदशहर हाईवे था जी, ये जो बिल पास हुआ था का आप देखना चाहिए, अखिलेश की सरकार में बिल पास हुआ था। तो जो आज तक वर्तमान सरकार में अब जो बनी हैं सड़कें, वो सब अखिलेश की देन है और अखिलेश ने बनवाए हैं जी। लेकिन हमें अक्सर ये सवाल आता है कि मुसलमान अपनी कोई लीडरशिप खड़ी नहीं करता है। मुसलमानों को जो है असदुद्दीन अवैसी के पास जाना चाहिए, मुसलमानों की वोट पढ़ें, या मुसलमानों को जो है, मुसलमानों से वो कह रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि भाई अखिलेश को छोड़कर और इन सब को छोड़कर जो है अब मुसलमान जो है असदुद्दीन अवैसी को वोट दें। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में असदुद्दीन अवैसी एक बहुत अच्छे लीडर है। अगर मैं ये कहूँ अपनी बात ना कहते हुए, बल्कि मैं सबकी जानिब से कह दूँ, तो ये मैं गलत नहीं कहूँगा। वे इस इंडिया के अंदर सबसे अच्छे राजनीतिक नेता हैं और एक वक्ता भी है, और एक पढ़े लिखे, समझदार और सुझारू और मंझे हुए एक नेता है। लेकिन मुसलमानों को उनका साथ देना चाहिए, बात बिल्कुल सही है आपने जो सवाल किया है। लेकिन इस वक्त उस पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना सके। अगर हम सारे के सारे मुसलमान भी सपोर्ट करते हैं तब भी वो सरकार नहीं बना सकते हैं। इसलिए गठबंधन की सरकार को देखते हुए गठबंधन को वोट दे, और हो सकता है आइंदा यह पार्टी आगे जा करके मजबूत हो जाए और अपनी सरकार बना ले। और मैं अपील करता हूँ कि धीरे धीरे इसी पार्टी को सपोर्ट करते जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो बातें कही हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनकी बातें बिल्कुल राइट हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि हाँ, इस वक्त गठबंधन को ही जोर देना चाहिए। रही ओवैसी की बात, तो ओवैसी हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन बैरिस्टर और सबसे आला दर्जे का नेता है, और मुसलमानों को पहले ही गफलत से बेदार होना चाहिए था कि हाँ, ओवैसी के साथ होना चाहिए था, क्योंकि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं करता, बल्कि बात आती है इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर कि इसमें तो सिर्फ मुसलमानों का नाम है। तो यहाँ मुसलमानों से मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान का मतलब है कि ये पार्टी ऐसी है जो तमाम लोगों को सलामती देने वाली है। मुसलमान की मतलब होता है कि सलामती देने वाली, और ये पार्टी जो है ऐसे लोगों का इत्तेहाद चाहती है जो हिंदुस्तान को सालिमियत देना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के तमाम क़वानीन को महफूज करना चाहते हैं, सही सालिम हिंदुस्तान को अवाम के सामने पेश करना चाहते हैं, और पूरे मुल्क को सलामती के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, और नारा लगाना चाहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं सब आपस में भाई भाई। आपके कहने के मुताबिक तमाम पार्टी, आपने जो कहा है, भ्रष्टाचारी हैं,
तमाम पार्टी जो है गलत बयानी करती हैं, लेकिन सिर्फ AIM पार्टी जो है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, एक ऐसी पार्टी है जो तमाम मज़ाहिब को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तमाम पार्टियाँ भ्रष्टाचार करने वाली हैं। पार्टियों के अंदर कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं जो पार्टी को बदनाम कर कर रख देते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि IMI ये एक ऐसी पार्टी वजूद में आई है कि इसने किसी भी आतंकवादी को, दहशतगर्द को अपने अंदर नहीं समोया। लेकिन आप अभी जो ये इन्होंने गठबंधन किया है उसमें 3 पार्टियां और जुड़ी हैं, जो असदुद्दीन अवैसी के साथी जो बनाए गए हैं उनमें एक ऐसे हैं जो कुछ साल पहले जेल में भी गए थे और उनको जेल में भी जाना पड़ा था घोटाले के मामले में, उसके बारे में क्या कहेंगे? जेल के अंदर तो ऐसे बहुत सारे लोग गए हैं ना, बहुत सारे मुफ्तियानी किराम गए हैं, और जिन्होंने बाबरी मस्जिद के हक़ में आवाज़ उठाई है वो भी जेल में गए हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा भी जेल में गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेल में जाने के बाद कोई आदमी मुजिम बन जाए, बल्कि मुजिम वो होता जो जुर्म करता है, वो नहीं होता जो जेल में चला जाए। लेकिन उन पर तो साबित हुआ है, आप तो ज़मानत पर निकले हुए हैं कि उन्होंने भ्रष्ट जो है घपला किया था। ऐसे साबित किया जा सकता। जी जबरदस्ती कोई बोल देगा कि वो घटला कर दिया तो कर कोई मान लेगा बात? नहीं मानने का नहीं। हम हाँ। असल में ये बात पूछी जा रही है कि भाई कौन जीत रहा और क्यों, किसकी सरकार बन रही है? सरकार बनेगा साइकिल साइकिल की सरकार बनेगी। साइकिल की सरकार हाँ, क्यों हाँ। आ रही है? किन मुद्दों पर आएगी अब सरकार? भैया वो भलाई करा सगरो, गरीब के पानी दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया, ये सब लूट लिया। इसने बीजेपी सरकार ने सब लूट लिया है। सब लूट लिया भैया। बीजेपी हमरा नहीं कहने आवा, हमरा मोदी कहने आवा। मोदी ने सब मोदी लूट कहने लिया है। आवा। हाँ, सब जी ले गया। इसने लाख बटोरा बगौरा बना दिया देहाती शहर का, सब बेकार कर दिया, सब बेकार। बंगौरा हाँ। बंगौरा किसे कहते हैं? बंगौरा कहता है कि जे बटोर के ले गई, अच्छा। इंजन बेचा, गाड़ी बेचा, पब्लिक बेचा, क्या न करा तू बताओ। सारे काम उसने जो किया गलत हाँ। किया। लेकिन अम्मा ये राशन बट रहा है सारे राशन गई भाड़ में, हमरे कमाए हमरे खिला रहा तो तू कहा खिला रहा? अच्छा, तो वो जो है राशन वो हमारे ही दे रहा है? हमरे कमाए हमरे दे रहा है। अच्छा। तू जो कहा कि जो गाड़ी बना रहा है या गाड़ी घोड़ा, अरे पब्लिक के रुपया तो जा रहा है, हमने के रुपया सब बन रहा है पब्लिक। अच्छा। हाँ, हमरे रुपया से बन रहा है सड़क या पड़क। देख भैया चोछा हमरा सब कुछ रहे, सब कुछ करे, कोई जिसकी मुकद्दर में है वो ही बनेगा। जी। हम बात कर दियो क्लियर, इतना तो बक दिलियो। हाँ। मगर जेकर मुकद्दर में वही होएगा, वही होगा जिसके मुकद्दर में है, वो ऊपर वाला जानता है, ऊपर खुदा जाने बस। जी। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ मेरठ में जो जोर है वो साइकिल का है, और गठबंधन की सरकार, यहाँ के लोगों को जो पता चला है वो कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आ रही है। मैं मेरठ ब्यूरो मुस्लिम टुडे के साथ में अजहरुद्दीन।